क्रेटोस को अपने आइकॉनिक रेड मार्क्स और व्हाइट बॉडी कैसे मिली थी, साथ ही साथ प्रीवियसली क्रेटोस के और कौन कौन से लुक्स और डिजाइन्स को कंसीडर किया जा रहा था। मॉडर्न गेम्स के अंदर क्रेटोस अपने बेटे को इतना ज्यादा बॉय क्यों बोलता है, गॉड ऑफ वॉर एक्चुअली और कौन कौन से गेम्स में अपीयर हो चुका है, क्यों नहीं बन पाई थी गॉड ऑफ वॉर की हॉलीवुड मूवी और यहाँ पर उसके रोल को कौन प्ले करने वाला था, और आने वाले गॉड ऑफ वॉर के गेम्स का क्या फ्यूचर हो सकता है। गेमिंग हिस्ट्री के अंदर सोनी की एक्सक्लूसिव गॉड ऑफ वॉर गेम्स का अपना ही जलवा है, और चाहे नई रीबूट हो या पुरानी ओरिजिनल सीरीज, हर कंट्री में आपको एक गॉड ऑफ वॉर फैन जरूर मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम उसी फैंडम के खातिर लेकर आए हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द गॉड ऑफ वॉर गेम सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को प्लीज के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइजी की शुरुआत कोरी बारलॉग ने सेंटा मोनिका स्टूडियोज में 2002 में की थी, जहां पर इसके कॉन्सेप्ट का आइडिया उन्हें तब मिला था जब उन्होंने कैपकॉम का ओनिमूशा गेम खेला था, और वो इसी गेम को काइंड ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी में अडॉप्ट करना चाहते थे, जिसके लिए वो 1981 की क्लैश ऑफ टाइटंस, हेवी मेटल मैगजीन, 1981 की लीडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क और सन 2000 की ग्लैडिएटर मूवी से इंस्पायर हुए थे। साथ ही साथ स्ट्राइडर आर्केड का भी गेम प्ले एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस था गॉड ऑफ वॉर के गेम प्ले और मैकेनिक्स के लिए। और फाइनली सन 2004 में SCEA सेंटा मोनिका गेमर्स डे 2004 में इस फ्रेंचाइजी के पहले गेम को रिलीज किया गया। पर सवाल ये उठता है कि इस फ्रेंचाइजी के अंदर जैसा कि क्रेटोस को ग्रीक माइथोलॉजी का हिस्सा बताया जाता है, क्या सचमुच कोई ऐसा कैरेक्टर था जो ग्रीक माइथोलॉजी में एग्जिस्ट करता था? वेल ऑनेस्टली यहाँ पर सेंटा मोनिका स्टूडियोज ने ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ी हुई कई सारी क्रिएटिव लिबर्टीज दी हैं, और क्रेटोस भी काइंड ऑफ उन्हीं का बनाया हुआ क्रिएशन है, बट एक्चुअली ये बेस्ड है एक रियल लाइफ ग्रीक माइथोलॉजी कैरेक्टर पर, जिसे ग्रीक में क्रेटोस विद अ सी या क्रेटस भी बुलाया जाता था, जिसे माना जाता है कि वो टाइटन पेलास और गॉडेस स्टिक्स का बेटा था। एनीवे, माना ये भी जाता है कि ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर क्रेटोस के कई भाई बहन थे, और शायद उनमें से सबसे फेमस थी नाइकी द गॉडेस ऑफ विक्ट्री। बट क्रेटोस एक फुल ऑन वॉरियर था जो गॉड्स को चैलेंज करता था, इसका कोई भी मेंशन ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर नहीं है। क्रेटोस की आइकॉनिक लुक और दमदार पर्सनालिटी की सबसे बड़ी जान है उसकी आइकॉनिक आवाज। पर क्या आपको मालूम है कि क्रेटोस के इनिशियल आवाज थे टेरेंस कॉनर कार्सन, जो बेसिकली एक बहुत ही बेहतरीन अमेरिकन एक्टर और सिंगर दोनों हैं। बट 2018 में PS4 पर रिलीज होने वाले नए गॉड ऑफ वॉर गेम्स के साथ क्रिस्टोफर जज को उनसे रिप्लेस कर दिया गया, जिसका रीजन यही था कि टीजे कार्सन की हाइट मोशन कैप्चर में थोड़ी कम थी, जिसके कारण गॉड ऑफ वॉर यानी क्रेटोस के मोशन कैप्चर में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके कारण उनकी जगह पर क्रिस्टोफर जज को उनसे रिप्लेस कर दिया गया। और तभी से क्रिस्टोफर जज अब गॉड ऑफ वॉर की आइकॉनिक आवाज और पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। और जब बात गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस की पर्सनालिटी की हो रही है, तो यहाँ पर क्रेटोस की पर्सनालिटी के लिए 1998 के एड नॉट स्टारिंग अमेरिकन हिस्ट्री एक्स से इंस्पिरेशन ली गई थी, जिसमें बहुत हद तक एडमंड नॉर्टन के कैरेक्टर और उसकी पर्सनालिटी को गॉड ऑफ वॉर की क्रेटोस की पर्सनालिटी में अडॉप्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर क्रेटोस के रेड मार्क का आखिर रीजन क्या है? वेल, इसके पीछे भी एक अपनी ही क्रेटोस की कहानी है, जिसे अनवील किया गया था गॉड ऑफ वॉर घोस्ट ऑफ स्पार्टा गेम के अंदर, जिसमें जैसा कि ऑरेकल ने ओलंपियन गॉड्स को एक प्रोफेसी बताई थी, जिसमें उसने बताया था कि माउंट ओलंबस की बर्बादी किसी गॉड या किसी टाइटन के हाथों नहीं, बल्कि एक मार्क्ड मॉर्टल के हाथों होगी। और जैसा कि क्रेटोस का भाई डेमिनोस मार्क टैटू लाइक फीचर्स के साथ ही पैदा हुआ था, ओलंपियन गॉड्स ने उसे किडनैप करके उसे टॉर्चर किया। और जब क्रेटोस को ऐसा महसूस होने लगा कि उसका भाई अब जिंदा नहीं रहा, जिसके कारण अपने भाई को ऑनर करने के लिए और उसका रिवेंज लेने के लिए क्रेटोस ने उन मार्क्स को अपने बॉडी पर एज अ टैटू बनवाया था। ऑल्सो इनिशियली वो टैटूज एक्चुअली ब्लू होने वाली थी रेड के बजाय, बट डियाब्लो 2 में बारबेरियन के लुक से काफी ज्यादा सिमिलर होने के कारण उन्होंने गेम की रिलीज से कुछ दिन पहले ही इन मार्किंग्स को रेड में चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर टैटू के बारे में तो पता चल गया, पर गॉड ऑफ वॉर की सफेद बॉडी का क्या राज है? वेल, उसके पीछे रीजन है क्रेटोस की अपनी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, जिसका भी एक्सप्लेनेशन घोस्ट ऑफ स्पार्टा गेम में ही मिला था।
जहां पर जैसा कि गॉड ऑफ वॉर एरिस क्रेटोस को ट्रिक करता है अपनी ही फैमिली यानी उसकी पत्नी लिसांड्रा और उसकी बेटी कैलियोप को मारने के लिए, वो भी अथीना के डेडिकेटेड मंदिर के अंदर। तब यहाँ पर क्रेटोस को भारी पश्चाताप होता है और उसी के चलते एक ऑरिकल उसके ऊपर श्राप लगाती है कि वो अपनी पत्नी और बेटी की एशेस को जिंदगी भर अपनी बॉडी पर पहनेगा और यही चीज उसे घोस्ट ऑफ स्पार्टा का टैग भी देती है। अब ऑफ कोर्स कई प्रकार के अलग अलग इटरेशंस को गॉड ऑफ वॉर के क्रेटोस के लिए इनिशियली डेवलप किया गया था और क्या आपको मालूम है कि इनमें से कई प्रकार के प्रीवियस कैंसिल वर्जन्स को गॉड ऑफ वॉर की पहली गेम के अंदर भी छुपा कर रखा गया है। बस इसके लिए आपको पहले गेम को पूरा का पूरा खेल के खत्म करना होगा, जहां पर आपको रिवील किया जाएगा क्रेटोस के कई प्रकार के कैंसिल्ड वर्जन्स को। बट सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ पर अपनी ही बेटी को क्रेटोस हमेशा बॉय बॉय करके क्यों बोलता है? Slow down, boy. We do what we please, boy. That's what you did! Boy. Boy, look at me. Look at me, boy. वेल ऑफ कोर्स इसका अपना एक मीनिंग है गेम के अंदर, जहाँ पर ये चीज बेसिकली सिग्निफाई करती है अट्रियस के साथ उसके रिश्ते को। बल्कि गॉड ऑफ वॉर के बिहाइंड द सीन्स में डायरेक्टर कोरी बारलॉग ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि जब इस कैरेक्टर को डेवलप किया जा रहा था तब इस कैरेक्टर का कोई नाम नहीं था और इसे हर जगह बॉय बॉय से ही रिफर किया जाता था, जिसके कारण इस चीज को गेम के अंदर भी अडॉप्ट किया गया और यहाँ पर क्रेटोस इसे द बॉय ही बुलाने लगा। और जब बॉय की बात हो रही है तो यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर के इकलौते बेटे अट्रियस की भी बात कर ही लेते हैं, जो बेसिकली क्रेटोस के मोरल कंपास को सर्व करने के लिए इस गेम में है। हालांकि अट्रियस गॉड ऑफ वॉर की गेम माइथोलॉजी में एक बहुत ही एनिग्मेटिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बट क्या आपको मालूम है कि गॉड ऑफ वॉर गेम रीमेक के अंदर ये कैरेक्टर ऑलमोस्ट गेम से हटने वाला था, जहां पर सोनी के एग्जीक्यूटिव्स को इस कैरेक्टर को इंक्लूड करने के डिसीजन पर भरोसा नहीं था। बट यहाँ पर डायरेक्टर कोरी बारलॉग ने अपनी आइडिया और अपनी इंटेंशंस को सक्सेसफुली आर्ग्यू किया और इस बात को कन्विंस किया कि यहाँ पर अट्रियस का इस्तेमाल क्रेटोस की पर्सनैलिटी को और उसकी वन डायमेंशनल कैरेक्टर को और ज्यादा फील और डेप्थ देने में काम आएगी। बाय द वे ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर भी अट्रियस एक बहुत ही माइनर कैरेक्टर है जो गॉड ज़्यूस का ग्रेट ग्रैंडसन है। बाय द वे यहाँ पर कोरी बारलॉग ने अट्रियस को अपने ही बेटे की पर्सनैलिटी के ऊपर मॉडल किया था। लेकिन जैसा कि गॉड ऑफ वॉर ब्रूटैलिटी और एक्सप्लिसिट कंटेंट में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसके पहले इटरेशंस को बहुत सारी कंट्रीज ने इतने अच्छे से अलाउ नहीं किया था, जिसके कारण पहली पुरानी गॉड ऑफ वॉर गेम के अंदर जिस सीन में ह्यूमन सैक्रिफाइस को दिखाया जाता है, जर्मनी और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इस सीन के बजाय पेंडोरा टेम्पल के अंदर एक मॉन्स्टर के सैक्रिफाइस को दिखाया गया था और इसी स्पेसिफिक रीजंस की वजह से इस गेम को यूरोपियन कंट्रीज में कुछ समय बाद रिलीज किया गया था। इसके अलावा क्रेटोस हमें खाली गॉड ऑफ वॉर के बजाय भी और कई जगहों पर पहले भी देखने को मिल चुका है। इसमें कई जगहों पर उसका कैमियो और कई जगहों पर उसके स्किन्स भी कई सारे गेम्स के अंदर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मॉड नेशन, लिटिल बिग प्लैनेट और टेरेवे के अंदर उसका एक कैमियो देखने को मिला था। वहीं पर घोस्ट ऑफ त्सुशिमा में उस पर बेस्ड एक पूरा का पूरा आर्मर था। साथ ही साथ गेम्स जैसे कि फोर्टनाइट, सोल कैलिबर ब्रोकन डेस्टिनी और मॉर्टल कॉम्बैट 9 में उसका कैमियो देखने को मिल चुका है। लेकिन अगर इस गेम के अंदर क्रेटोस का बेटा होता नहीं तो होता क्या? वेल, तब गॉड ऑफ वॉर की रिबूट पूरी तरह से इस बात पर फोकस करती जिसमें क्रेटोस एक्चुअली अलग अलग माइथोलॉजीज को विजिट करता और वहां पर अपना वर्दी अपोनेंट चुनता और उन्हें हराता। बट इस पूरे के पूरे आइडिया को ही स्क्रैप कर दिया गया एंड ऑफ कोर्स ये चीज किसी प्रकार से क्रेटोस की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में काम नहीं आ पाती। इसके अलावा गॉड ऑफ वॉर की फ्रेंचाइजी सिर्फ और सिर्फ प्लेस्टेशन गेम तक ही लिमिटेड नहीं है कि इसके कॉमिक बुक और नॉवेल्स भी रिलीज हुई थी, जिसमें गॉड ऑफ वॉर के कई सारे कॉमिक बुक को डीसी ने भी पब्लिश किया है। वहीं पर रीसेंट गॉड ऑफ वॉर के रीबूट सीरीज पर बेस्ड कॉमिक बुक्स को डार्क हॉर्स कॉमिक्स ने पब्लिश किया है। साथ ही साथ गॉड ऑफ वॉर का सीम अनलिमिटेड ने 25 अक्टूबर 2019 को एक टेबल टॉप गेम भी लॉन्च किया था और तो और यहाँ पर ओल्ड स्कूल फोन्स के लिए गॉड ऑफ वॉर बिट्रेयल मोबाइल गेम भी लॉन्च किया गया था, जो बेसिकली घोस्ट ऑफ स्पार्टा और गॉड ऑफ वॉर 2 के बीच की कहानी थी। बट वहीं पर एक और अडॉप्टेशन आ रही है
जिनमें सबसे पहले Amazon प्राइम पर इसकी एक सीरीज आने वाली है, जिसके बारे में मार्च 7, 2022 को डेडलाइन ने रिपोर्ट किया था, जहां पर सेंटा मोनिका स्टूडियोज के अंदर इन गेम्स के एसेंशियल डेवलपिंग मेंबर्स इस सीरीज के साथ हैविली जुड़े हुए हैं, जिसके कारण ये सीरीज काइंड ऑफ पूरी तरह से ऑथेंटिक होने की गारंटी भी हो सकती है। वहीं पर दूसरी ओर इस वीडियो गेम पर बेस्ड एक लाइव एक्शन मूवी का प्लान तो 2005 से ही चल रहा है, जहां पर इनिशियली यूनिवर्सल स्टूडियोज ने इस वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर मूवी बनाने का प्लान किया था, बट उनके अंदर ये सीरीज बन नहीं पाई। फाइनली 2010 में एक ऐसी रिपोर्ट भी आ रही थी जहां पर डैनियल क्रेग को क्रेटोस के लिए चुना जा रहा था, बट वहां पर भी ये मूवी नहीं बन पाई। इसके बाद 2012 में इस कैरेक्टर पर मूवी लाने की कोशिश की गई, जिसका एक्चुअली बजट तकरीबन $150 मिलियन होने वाला था, बट 2018 के बाद जब गॉड ऑफ वॉर की रिबूट आई तो इसे भी कैंसिल कर दिया गया। वहीं पर अगर बात करें फ्यूचर की, तो साल 2018 में इस गेम की रिबूट के पहले इंस्टॉलमेंट के बाद इस गेम के अंदर हमें नॉर्स माइथोलॉजी देखने को मिली, जो दूसरी गेम यानी रैग्नारॉक के साथ खत्म हुई। और यहाँ पर कोरी बारलोग ने इस बात को कंफर्म किया है कि आने वाली गेम एक्चुअली इजिप्शियन माइथोलॉजी और माया माइथोलॉजी पर भी बेस्ड हो सकती है। साथ ही साथ इस बार क्रेटोस के साथ साथ अट्रियस पर भी फोकस किया जा सकता है, और हो सकता है कि अट्रियस की यहाँ पर स्पिन ऑफ गेम भी लॉन्च कर दे सोनी। तो बताइए कैसी लगी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस गेम सीरीज के बारे में और क्या क्या जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।